नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई अनजाने में की गई पूजा भी किसी का जीवन बदल सकती है? शिव पुराण की एक ऐसी ही अद्भुत कथा है शिकारी लुब्धक की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव केवल आडंबर नहीं बल्कि हृदय की करुणा देखते हैं। चलिए आज हम चलते हैं उस घने जंगल में जहां एक शिकारी की क्रूरता महादेव की कृपा में बदल गई। बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी था जिसका नाम था लुब्धक। उसका जीवन केवल शिकार पर निर्भर था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन लुब्धक शिकार की तलाश में सुबह से शाम तक भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी जानवर नहीं मिला। शाम ढल रही थी, भूख से उसका बुरा हाल था और उसे चिंता थी कि घर पर उसके भूखे बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा कि प्यासा जानवर यहाँ पानी पीने जरूर आएगा। लुब्धक चुपचाप एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और अपनी धनुष बाण तैयार कर लिए। उसे पता नहीं था कि उस पेड़ के ठीक नीचे पत्तों के ढेर में एक शिवलिंग छिपा हुआ था। रात का पहला पहर शुरू हुआ, तभी एक हिरनी वहां पानी पीने आई। लुब्धक ने जैसे ही निशाना साधने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ की कुछ टहनियां हिलीं और कुछ बेलपत्र नीचे गिर गए सीधे उस शिवलिंग पर। लुब्धक को पता भी नहीं चला कि उसकी मेहनत से निकली पसीने की कुछ बूंदें भी शिवलिंग का अभिषेक कर रही थीं। हिरनी ने उसे देख लिया और बोली, हे शिकारी, मुझे अभी मत मारो, मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। लुब्धक का मन पहले तो नहीं माना, लेकिन हिरनी की आंखों में सच्चाई देखकर उसने उसे जाने दिया। रात का दूसरा और तीसरा पहर बीता। 2 और हिरनियां आईं और वही हुआ। निशाना साधते समय लुब्धक के हाथों से बेलपत्र अनजाने में शिवलिंग पर गिरते रहे। बिना कुछ खाए पिए जागते हुए वो अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत और जागरण कर रहा था। उसके भीतर की क्रूरता धीरे धीरे शांत हो रही थी। अंत में रात का चौथा पहर आया। एक विशाल और तेजस्वी मृग वहां पहुंचा। लुब्धक ने आखिरी बार अपना बाण चढ़ाया, फिर से बेलपत्र गिरे और फिर से अनजाने में पूजा हुई। मृग ने कहा, शिकारी, अगर तुमने मेरी पत्नियों को जाने दिया है तो मुझे भी एक बार उनसे मिलने दो। मैं वचन देता हूं कि मैं वापस आऊंगा ताकि तुम अपनी भूख मिटा सको। इस बार लुब्धक का पत्थर जैसा दिल पूरी तरह पिघल गया। उसने सोचा, ये जानवर होकर भी अपने वचन और परिवार के प्रति इतने समर्पित हैं और मैं मनुष्य होकर केवल वध करना जानता हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धनुष नीचे रख दिया और उस मृग को भी जीवन दान दे दिया। जैसे ही लुब्धक का हृदय परिवर्तन हुआ, अचानक वन में एक दिव्य प्रकाश फैला। स्वयं महादेव वहां प्रकट हुए। अनजाने में किए गए उस बेलपत्र अर्पण और उपवास से शिव अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने लुब्धक से कहा, वत्स, तुम्हारी करुणा और अनजाने में की गई इस भक्ति ने तुम्हारे सारे पाप धो दिए हैं। महादेव ने उसे मोक्ष का वरदान दिया और वो शिकारी जो सुबह तक एक हत्यारा था, शाम तक शिव का परम भक्त बन गया। दोस्तों, लुब्धक की ये कहानी हमें बताती है कि भगवान के लिए ये मायने नहीं रखता कि आपने कितनी बड़ी पूजा की, बल्कि ये मायने रखता है कि आपके मन में कितनी दया है। महाशिवरात्रि का पर्व इसी करुणा और आत्मबोध का प्रतीक है। अगर ये कथा आपको छू गई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। अगली दिव्य कथा तक जय भोलेनाथ।